फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 12वें घर का केतु। फ्रेंड्स, यदि आपकी कुंडली में केतु यहाँ 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। टाइटल है 12वें घर का केतु, मोक्ष का द्वार या परेशानी, प्रभाव एवं उपाय। यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में केतु बैठा हुआ है तो उसके विषय में आज मैं बात करूंगा और उसके उपाय की बात भी करेंगे और प्रभाव की बात भी करेंगे। फ्रेंड्स, 12वें घर में स्थित केतु उच्च का माना जाता है, उसका प्रभाव उत्तम माना जाता है, क्योंकि 12वां जो हमारा भाव है वो अध्यात्म का भाव है और केतु मोक्ष की बात करता है। ऐसा व्यक्ति धनी तथा नामवर लोगों में प्रतिष्ठा पाता है। ऐसे व्यक्ति का नाम नामी ग्रामी लोगों के बीच में गिना जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत खास होता है। यदि छठे घर में राहु के साथ बुध बैठ जाए तो अति श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यदि केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है तो राहु आपका छठे घर में होगा, उसके साथ यदि बुध बैठ जाए तो केतु का फल अति श्रेष्ठ हो जाता है। शनि शुक्र तथा गुरु का प्रभाव भी ऐसे में अच्छा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे अय्याश ही क्यों ना हो, तब भी केतु उस पर बुरा प्रभाव नहीं डालता। जैसा गुरु होगा, केतु भी उसी प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में डालेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च की अवस्था में बैठा हुआ है, जहाँ 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि में यदि गुरु बैठा हुआ है तो गुरु उच्च का है, तो ऐसे में केतु का प्रभाव भी उत्तम रहेगा। या गुरु धनु राशि में बैठा हुआ है या मीन राशि में बैठा हुआ है तो केतु का प्रभाव आपके लिए उत्तम रहेगा। या आप मेष लग्न के जातक हैं तो 12वें घर में आपकी मीन राशि होगी और उसमें केतु के साथ गुरु बैठ जाए तो केतु का उत्तम फल रहेगा। या गुरु 9वें भाव में बैठ जाए, ऐसे में अगर मेष लग्न के जातक है आप तो 9 नंबर आपका भाग्य भाव में आ रहा है और केतु बैठा हुआ 12वें भाव में मीन राशि में, तो ये स्थिति भी बहुत शुभ रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि बात की हमने कि यदि गुरु मजबूत है आपकी कुंडली में तो केतु भी आपको अच्छा फल दे रहा है। ऐसा व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद उसके घर में दौलत की बरसात होनी शुरू हो जाती है। यदि केतु आपका 12वें घर में बैठा हुआ है तो पुत्र की प्राप्ति होने के बाद आपके घर में दौलत की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। ये केतु के प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं। वह घर हर प्रकार से संपन्न और सुखी रहता है जहाँ पे केतु 12वें भाव में होता है। 12वें घर का केतु मोक्ष का सबसे बड़ा भाव है, क्योंकि 12वां भाव अध्यात्म की बात भी करता है। वह गुरु की तरह व्यक्ति को ईश्वर, ध्यान और धर्म की तरफ ले जाता है। व्यक्ति का झुकाव भौतिक सुखों से हटकर आत्मज्ञान की तरफ होने लगता है, क्योंकि केतु वैराग्य की बात करता है। गुरु की तरह यहाँ स्थित केतु व्यक्ति को गहरी अंतर्दृष्टि देता है, इंट्यूशन पावर। व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही होने लगता है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रहस्यमय विज्ञान में गहरी रुचि रखते हैं
और उसमें अपार सफलता भी प्राप्त करते हैं। जहाँ गुरु ज्ञान बढ़ाता है वहाँ केतु भौतिक इच्छाओं को शून्य कर देता है। व्यक्ति वैराग्य की तरफ चला जाता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो अपना ध्यान मग्न हो जाता है। मेडिटेशन में चला जाएगा, ध्यान में चला जाएगा, पूजा पाठ में चला जाएगा, धार्मिक गतिविधियों की तरफ उसका रुझान होता चला जाएगा। वह अपना धन भी जो खर्च करेगा वो अपनी विलासिता पे खर्च नहीं करेगा, वो दान धर्म और अस्पताल जैसी जगहों पर, जहाँ परोपकार होता है, ऐसी जगहों पर वह अपना धन खर्च करेगा। ऐसा व्यक्ति अपना समय अकेले बिताना पसंद करता है, क्योंकि अकेले में वह ध्यान लगा सकता है। यदि 12वें घर का केतु मीन राशि या धनु राशि में बैठा हुआ है, आपके कुंडली में केतु 12वें घर में बैठा हुआ है, वहाँ 12 या 9 लिखा हुआ है, तो ये दोनों बृहस्पति की राशि है, मीन राशि और धनु राशि, तो उसमें केतु सर्वश्रेष्ठ फल देता है। मीन कालपुरुष की कुंडली की अंतिम राशि है और गुरु की राशि है, और धनु राशि है वो भी गुरु की राशि है, गुरु उसके स्वामी है। तो केतु इन दोनों राशियों में परम शांति और उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है और व्यक्ति को उच्च फल देता है। ऐसे लोग एकांत प्रिय, दयालु और निस्वार्थ सेवा करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करने से बहुत मानसिक शांति मिलती है और उसे लाभ भी होता है। वो प्रसन्न रहता है उसका मन। यदि वो धार्मिक यात्राएं कर रहा है लंबी, तो वह खुश रहता है, या वो अध्यात्म की बात कहीं सुनता है या कहीं करता है या कहीं सत्संग में जाता है या एकांत में वो ध्यान लगाता है, तो उसको बहुत मानसिक शांति मिलती है। फ्रेंड्स, वृश्चिक और धनु राशि में केतु को उच्च माना जाता है। कुछ ज्योतिषी वृश्चिक राशि में उच्च मानते हैं, कुछ धनु में मानते हैं, इसमें मतभेद है। इसी प्रकार मिथुन और वृषभ राशि में से नीच माना जाता है। कुछ लोग केतु को मिथुन राशि में नीच मानते हैं, कुछ वृषभ में मानते हैं, इसमें मतभेद है। तो फ्रेंड्स, ये निश्चित है 12वें घर का केतु यदि अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है और गुरु भी आपकी कुंडली में उच्च अवस्था में है, तो यह आपको हर प्रकार का सुख देता है। और सबसे बड़ी बात ना, आत्म सुख मिलता है आपको बेचैनी नहीं रहती, आप आत्म सुख प्राप्त करते हैं। अंदर से भी सुखी होता है इंसान। ये तो बाहर से सुखी होता है, धन दौलत है, पर वैसे बेचैनी है, बड़ी चिंताएं रहती है, सोच में डूबा रहता है। तो केतु का ऐसा नहीं है। केतु यदि 12वें घर में बैठा हुआ है, अध्यात्म की तरफ है, उसके पास धन दौलत भी होगी, सब चीज़ होगी, पर उसका ध्यान ईश्वर में लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उपायों की। यदि केतु आपका 12वें घर में बैठा हुआ है और आपको फिर भी किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ जो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो पहला उपाय है, गणेश जी की उपासना करें आप, जो आपके लिए सर्व मंगलदायी रहेगी, हर प्रकार से शुभ रहेगी। गणेश जी की पूजा करें। बुधवार के दिन दूर्वा घास और लड्डुओं का भोग लगाए और गणेश जी की आरती करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। घर में कुत्ता जरूर पालें, उससे भी आपको लाभ होगा। यदि संतान को कष्ट हो रहा है, यदि आपकी संतान को कष्ट हो रहा है, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए आपको राहु का उपाय करना पड़ेगा। और एक उपाय मैं और बता रहा हूँ, दूध में शक्कर डालकर उसमें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा भिगोकर फिर उस अंगूठे को चूसे, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो फ्रेंड्स,
आज हमने बात की 12वें घर के केतु के बारे में, और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।